नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान के विवाद को लेकर के लगातार पार्टी के कई बड़े नेता इस फिराक में लगे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच किसी भी तरीके से तालमेल बिठाया जा सके। और आज 3 तारीख है, 3 जुलाई, और इस तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है। और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान का भी सियासी विवाद खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई इसका हल जरूर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले अपने छत्तीसगढ़ में भी ठीक इस तरीके की परिस्थिति को देखा था और उसको भी कांग्रेस पार्टी ने टीएस देव सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाने की बात कही। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मामला जो है वो रफा दफा हो गया। अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान पर इसलिए भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि जो है मात्र कुछ महीनों के बाद जो है चुनाव होने हैं विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन दलों के साथ मिशन लोटस का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं सरकारों को गिरा रही है, विधायकों को खरीद रही है। और इस बात का सबूत आप कल की डेट में जो महाराष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई थी, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब राजस्थान की तरफ लौटते हैं। दरअसल राजस्थान के सियासी विवाद पर हम लगातार आप तक खबरें पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन अब मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है, गमगीन हो गया है कि सचिन पायलट को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी लगातार अंदाज़ा लगा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो भले ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके के जो है विरोध के सुर जो है गा रहे हैं, लेकिन कभी भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इस पर ही हम आपको जो है यहाँ पर सहयोगियों से बात करके बताएंगे, समझाएंगे, उनके भी जवाब लेंगे ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो राजस्थान के सियासी विवाद को समझने में। और साथ ही इस बात का भी पता चले कि सचिन पायलट आने वाले दिनों में किस तरीके के राजनीतिक कदम को उठा सकते हैं। मेरे साथ सहयोगी प्रांशी मौजूद हैं, लगातार राजस्थान को लेकर के कवर कर रही हैं। विधानसभा चुनाव आने हैं तो जाहिर सी बात है कि उस राज्य पर हमारी गहरी नज़र बनी हुई है। इस वक्त जो है सचिन पायलट को लेकर के क्या कहा जाए कि आज की जो बैठक हो रही है, क्या इस बैठक में कोई हल निकल पाएगा या और बैठकों की तरह ये बैठक भी रायगा चली जाए? देखिए, एआईसीसी की आज जो अहम बैठक है, उस बैठक को लेकर लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। अटकलें यही तेज थी कि छत्तीसगढ़ में जो फॉर्मूला अपनाया गया, टीएस सिंहदेव को 4 महीने पहले ही उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ठीक राजस्थान में भी पायलट और गहलोत पर भी अहम फैसला सुनाया जाएगा। तो 3 जुलाई काफी अहम बताई जा रही है। गहलोत के दोनों ही पैरों में फ्रैक्चर है और उसके चलते अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दावे ये किए जा रहे हैं कि हाल ही में हरीश चौधरी ने जिस तरीके से पायलट से मुलाकात की तो उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की जमकर तारीफ की कि डोटासरा अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहकर। तो इससे एक अटकलें तो साफ हो गई कि कहीं ना कहीं पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद तो नहीं मिल सकता, लेकिन सीडब्ल्यूसी में एक नए सदस्य के तौर पर वह देखे जाएंगे। चुनाव प्रचार की कमान उन्हें सौंपी जाएगी और दूसरी ही तरफ यह कहा जा रहा है कि पायलट गुट के किसी एक विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो बचा क्या यहां पर पायलट के लिए? तो पायलट के लिए मुख्यमंत्री पद ही बचता है। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अगर फायदा चाहिए, जीत चाहिए, राजस्थान में सत्ता में फिर से वापसी करनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पायलट की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे और इसके लिए अशोक गहलोत को मनाया जाएगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लीजिए राजस्थान में इस समय जो है माना जा रहा है कि वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस पार्टी तमाम फैसले ले रही, लेकिन अगर निजी राय में जानना चाहूं कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उससे कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा और सचिन पायलट के हिसाब से सोचे तो क्या फायदा हो? देखिए, सचिन पायलट के लिए अगर यहाँ पर निजी तौर पर देखा जाए तो 30 से 40 सीटों पर उनका वर्चस्व है, तो 30 से 40 सीटों पर तो कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर लेगी आराम से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का दौरा तक वहां पर देखने को मिले। फिर भी पायलट के समर्थन में लोगों का यही कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री पायलट जैसा होना चाहिए। अब दूसरी ही तरफ यहाँ पर बात आती है कांग्रेस को नुकसान क्या होगा। कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हो सकता है ओबीसी वोट बैंक का, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक है जिसे गहलोत ने लंबे वक्त से संभाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी चूक उसी में देखी जा सकती है और उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी पायलट को आगे नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, जो है इनकी तरफ से ये राय रखी गई। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। प्रांशी लगातार कह रही है कि सचिन पायलट को
लेकर के जो हम देख रहे हैं कि इस समय पार्टी के भीतर कई तरीके के विवाद चल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए ताकि उससे जो है कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई फायदा मिल पाए आने वाले दिनों में। तो क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा? क्या अशोक गहलोत पार्टी में कोई बड़ी टूट नहीं कर देंगे? क्योंकि टूट का जो सिलसिला है विपक्षी दलों में लगातार चल रहा है, आपने देखा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अशोक गहलोत के खिलाफ ये फैसला लिया जाता है तो वाकई में अशोक गहलोत बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था अबरार के जिस तरीके से अभी हाल ही में साल 2022 में सचिन पायलट के खिलाफ किस तरह से अशोक गहलोत के 90 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था, और इससे यह साफ हो गया था कि अशोक गहलोत के खिलाफ अगर पार्टी हाईकमान कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो उनके विधायक कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे। तो ऐसे में इस वक्त शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी इतना समय ले रही है इस विवाद को खत्म करने के लिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भी फैसला लिया जाए उससे दोनों नेता और उनके गुट जो है वो समर्थन करे और उस फैसले का सम्मान करे, क्योंकि अगर सचिन पायलट के समर्थन में फैसला लिया जाता है तो अशोक गहलोत के विधायक बड़ी बगावत कर देंगे, और अगर अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर उनके समर्थन में फैसला लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं पार्टी को इस्तीफा सौंप देंगे। तो ऐसे में इसीलिए लगातार बैठकों को दौर जारी है, इसीलिए लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या तमाम नेता हो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाए उससे दोनों नेता खुश हो और दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। गहलोत पायलट विवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि मुद्दों को लेकर के जो राजस्थान में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये मामला जो है आसानी वाला बन रहा है, उनकी सत्ता में वापसी जो है इस विवाद से कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सरल हो सकती है। तो ये तो गहलोत पायलट का विवाद अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी कितनी ज़्यादा जो है सुनिश्चित लग रही है? क्या वाकई जो है पार्टी वापसी कर पाएगी? तभी जाकर के सारे विवाद पर बात हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने तमाम तैयारियां कर रही है, जन आक्रोश यात्रा निकाला जा रहा है। तो इन सबको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कहीं बाजी तो नहीं मार जाएगी? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से इस वक्त लगातार कांग्रेस के मन में भी ये डर है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है अबरार, तो लगातार बीजेपी इस बात का फायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है और सेंधमारी जो है वो लगातार भी की भी जा रही है। राजस्थान में भले ना सही, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी ये करने में सक्षम हो चुकी है। हाल ही में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में हम बड़ा खेल देख चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं चांस नहीं लेना चाहती है, रिस्क नहीं लेना चाहती है। एक छोटा सा सवाल आप दोनों से रहेगा कि कांग्रेस पार्टी क्या इस पर राजस्थान में वापसी कर रही है? देखिए, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो कर्नाटक में जो फॉर्मूला अपनाया गया वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा और शायद राजस्थान में भी वही। अगर मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की टक्कर पर पहुंच जाती है कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कांग्रेस जीत बोलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन पायलट को आगे रखकर ही वह जीत यहां पर हासिल कर पाई, क्योंकि बीजेपी ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन जिस दिन बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी तो जाहिर सी बात है एक कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। आपका क्या कहना रहेगा? इनके हिसाब से पायलट को आगे क्या जाना चाहिए तभी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में वापसी कर पाएगी? देखिए हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि बिना अशोक गहलोत के भी पार्टी राजस्थान में रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सचिन पायलट युवा नेता है तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पास ज्यादा विधायकों का आंकड़ा है, तो यहाँ पर अशोक गहलोत को भी उतनी महत्वता देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अशोक गहलोत नाराज होते हैं तो उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में जितने भी विधायक हैं वो नाराज हो जाएंगे। और अब आप ये देखिए कि सिर्फ अकेले सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता, आपके पास पर्याप्त विधायक यहाँ पर होने चाहिए, वरना बीजेपी यहाँ पर बाजी मार ले जाएगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा ये हमारे दोनों सहयोगियों की कीमती राय थी, जिससे राजस्थान में जो इस वक्त सियासी घमासान जो सियासी हालात बने हैं उसको समझने में आपको और ज़्यादा आसानी हुई होगी। अब देखते हैं आने वाले समय में आज जो ये बड़ी बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद राजस्थान पर क्या फैसला एआईसीसी कर पाती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।